अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत जूसी बीफ कढ़ाई बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह तैयार होगी हमारी मज़ेदार कढ़ाई बोटी। तो देखिए, कढ़ाई बोटी तैयार करने के लिए हमने ये सारे मसाले तैयार करके रखे हुए हैं। तो चलिए वन बाय वन हम गोश्त में मैरिनेट करते हैं ये सारे मसाले। तो यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ का गोश्त ले लिया है और बोटियों को बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लिया है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं कुटा हुआ अदरक, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ लहसुन। 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से कूट लिया था, तो हम ये हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर देते हैं। 2 टेबल स्पून नींबू का रस। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं गोश्त गलाने का पाउडर। तो आप कचरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और कच्चा पपीता भी। तो इसके साथ ही हम 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ज़ीरे को हमने तवे पे भूनकर अच्छे तरीके से कूट लिया था, तो हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून गरम मसाला। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी। तो इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही अब हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे। तो दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। तो देखिए, इस तरीके से हम बाउल को साफ़ भी कर लेते हैं ताकि हमारी जो दही है वो ज़ाया ना हो। और अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो इसके अंदर हमने कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको कवर करके 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं। देखिए, 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम बीफ बोटी बनाना शुरू करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, कढ़ाई में हमने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया था और ऑयल को गरम कर लिया है। अब हम ये बीफ का जो मसाला है और बीफ बोटी है हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए, इसको ऐड करने के बाद अब हम इसको चमचे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारी जो बोटियां हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं, क्योंकि हमने इसमें गोश्त गलाने का पाउडर भी ऐड किया है। तो देखिए, हमारी जो बीफ बोटी है वो बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो गई है। तो अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। इतना भूनना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए, बीफ कढ़ाई बोटी को हमने कितने अच्छे तरीके से भून लिया है, लेकिन हमें इसको अभी थोड़ा और भूनना है। तो देखिए, कितने अच्छे तरीके से हमारा जो मसाला है वो भुन रहा है। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून पानी भी ऐड किया है और पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा और भूनकर अब मैंने इसमें एक कटोरी रख दी है और इसमें हमने रख दिया है गरम गरम कोयला, और कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसको कवर कर देते हैं। तो देखिए, कितनी ज़बरदस्त कोयले की खुशबू भी इसमें से आ रही है, ऑयल भी साइडों से ऊपर आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार कढ़ाई बोटी तैयार हो चुकी है। लग रही है ना मज़ेदार, और कितनी जल्दी भी तैयार हो गई है। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो बहुत ही जूसी और बहुत मज़ेदार बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा तोड़ कर देखते हैं। तो देखिए, कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़ेदार हुई है हमारी बीफ कढ़ाई बोटी। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।